एवरीवन, माई सेल्फ विकास। तो आज हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर 1 से जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैट्रिक के परीक्षाओं के लिए 95% संभावनाएं होती है आने के लिए। वो है हमारा प्रश्न, सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F। इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आपको मात्र 2 टॉपिक को समझना होगा और वो 2 टॉपिक हमारा है, पहले प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके कितने नियम हैं लिखकर समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आंसर आसानी तरीके से हल करेंगे और इसका आंसर जानते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़कर, दोस्तों कोई बोलता है कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं इसलिए आज थोड़ा स्लो बोलेंगे। प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़कर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु पर ध्यान दीजिएगा, डबल त्रिबल बार रहता कि याद हो जाए, साथ ही साथ बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़कर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। कौन कौन से हैं जानते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है जी? तीनों एक ही समतल में होता है। अब उसके बाद दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। चलिए आगे उसके बाद दूसरा टॉपिक जानते हैं। इसके समझने के लिए क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन करना है। इसके लिए हम एक समतल दर्पण लेते हैं और उस पर एक आपतित किरण करेंगे, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और सतह पर जिस बिंदु से टकराती है, यानी आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद करें, सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को, सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इसका जो मर्जी है वो नाम दे दो अपने मन से, ABCD MNL। तो इसके बाद कह रहे कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से सूचित करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग जाने हैं पहले से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही जानना था टॉपिक 2। अब हम जानेंगे जो हमारा क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2। चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर चित्र बना दिए हैं और इसी चित्र के अनुसार हम मानेंगे इसमें कि माना कि MM', माना कि यहाँ पर देख लीजिए MM' समझते चलेंगे, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, और आपतित किरण AB, ये जो आपतित किरण AB है वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। देख लीजिए बिल्कुल समानांतर है, मुख्य अक्ष यहाँ पर है PC, इसके समानांतर है। और करे जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से यहाँ पर परिवर्तित हो रही है, परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब करे सिद्ध करना है कि हमें भाई सिद्ध क्या करना है कि F बराबर R/2 लिख देंगे या R बराबर 2F सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर PC बराबर R, क्योंकि वक्रता त्रिज्या यहाँ पर पूरे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं, इसलिए PC बराबर क्या हो गया? R। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे PF बराबर क्या हो जाएगा? छोटा f हो जाएगा, जो फोकस दूरी को सूचित करेगा। अब यहाँ पर सिद्ध करने के लिए प्रमाण में लेंगे कि त्रिभुज कोण ABC बराबर कोण CBF। इसको समझेंगे, इधर देख लीजिए, कोण कह रहा है ABC, तो ABC
सी, यानी आपतन कोण कह रहा है। उसके बाद बराबर कोण सी बी एफ, तो सी बी एफ यानी जो कोण बनता है बीच में रहता है, तो ये हो गया परावर्तन कोण। तो यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कह रहा है, इसका मतलब है कि परावर्तन के नियम से क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसके बाद दूसरा कोण कह रहा है कि कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी वही आपतन कोण, और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण कह रहा है कि बी सी एफ, यानी बी सी एफ यानी ये कोण जो बनेगा ये आपतन कोण ही होगा, क्योंकि ये कांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा, आई होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये भी बराबर हो गया, किससे हो गया, एकांतर कोण से। यहाँ पर देख लीजिए, अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे, क्योंकि LHS बराबर है। समीकरण का नियम होता है कि LHS जब बराबर होगा तो RHS के आप खुद बराबर कर सकते हैं, बराबर होता है। तो वहाँ पर बराबर कर लिए, कोण CBF बराबर हो गया कोण BCF। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन है, कोण CBF, तो CBF यानी ये कोण R परिवर्तन कोण, और यहाँ पर हो गया कोण BCF यानी BCF यानी ये कोण, यानी देख लीजिए एक त्रिभुज बन रहा है और इसमें का दो कोण बराबर है। अब दो कोण बराबर है अर्थात इसके सामने वाला, दोनों के सामने वाला का भुजा भी बराबर होगा, यानी ये दोनों का होगा, बराबर होगा भुजा। तो यहाँ पर समझेंगे कि अब अतः CBF जो एक बना, CBF, तो CBF जो एक बन गया क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हुए। क्या हुए जी, समद्विबाहु त्रिभुज हुए। अब कह रहा है कि इसलिए अब बराबर हो जाएगा भाई, दो भुजा तो बराबर होगा ही जब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, BF बराबर क्या कर देंगे, CF कर देंगे, यानी BF बराबर CF यानी दो भुजा का हो गया, इसके बराबर हो गया। अब कह रहे कि B बहुत ही निकट है P के, यह करे B P के बहुत ही निकट है, इसलिए यहाँ पर मानेंगे BF यहाँ पर अब बराबर हो जाएगा PF। ये हमारा समीकरण, इसको मानेंगे 3 और 4। अब समीकरण 3 और 4 से भी चलेंगे, करे पुनः समीकरण 3 और 4 से बराबर हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए LHS का है, बराबर है, तो RHS को हम अपने से क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, CF बराबर हम कर लिए PF, CF बराबर PF, अर्थात देख लीजिए यहाँ पर CF और PF जो है दोनों का है एक दूसरे के बराबर है, यानी ठीक आधा आधा दोनों है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दोनों के बदले हम एक ही चीज लिख सकते हैं, PC। यहाँ पर क्या लिख देंगे, PC, तो बराबर लिखेंगे PC, अब बाटा में 2 कर देंगे यानी आधा कर देंगे, अर्थात बराबर का हो गया, दोनों हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, PF बराबर हम माने हैं फोकस दूरी छोटा f, तो यहाँ पर लिख देंगे छोटा f। यहाँ पर देख लीजिए वक्र त्रिज्या माने हैं PC बराबर क्या लिखे है, बड़ा R, तो लिख देंगे R अब बटा 2 का 2। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रूफ हो गया क्या कि छोटा f बराबर यानी R/2, तो इसको लिख देंगे प्रूफ। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और चीज हमें प्रूफ करना है, कह रहा है कि R बराबर 2F सिद्ध कर दो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, समीकरण के में से ये भाग में है तो इसको क्या कर देंगे, गुना में कर देंगे, यानी 2F बराबर R, इसको पलट देंगे पूरा तरह से, कोई चीज में परिवर्तन नहीं होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी दोनों क्वेश्चन यहाँ से प्रूव हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।